आपने किसी हकीम को अगर देखा है तो वो कोई नुस्खा बताएगा, कोई दवा का इलाज बतलाएगा, लेकिन आज एक हकीम हमारे डाइस पे जो आपको शायरी सुनाएगा वो नाम है जनाब हकीम हसन जलालपुरी। ये कोई चेहरा तरोताज़ा नहीं है, कोई चेहरा तरोताज़ा नहीं है, किसी को वक्त का अंदाजा नहीं है, मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। आइए हकीम हसन जलालपुरी माइक। दयारे मोहब्बत में मैं पहली बार आया हूँ, जो कि यहाँ पर मैं 4 साल मुसलसल तालिब इल्म रहा, यहीं से मैंने इल्म सीखा है। आपको हिफाजत करना है कि मेरे इल्म की हिफाजत कीजिएगा। बड़ी खूबसूरत निज़ामत हो रही है और हमारे ज़ियाद भाई ने हमें बुलाया और न जाने कहाँ गायब हो गए। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस बात का भी कि वो मुझे स्टेज पर लाकर खड़ा करके और गायब हो गए। बहरहाल जहाँ भी हों मुबारक बेद पाश कर रहा हूँ। कुछ शायरी पेश करने से पहले रब्बे दो जहां की बारगाह में दुआ के चंद शेर पेश कर रहा हूं। देखें वक्त भी यही है, आधी रात गुजर चुकी है, दुआ कबूल व मकबूल हो जाए जी। जैसा कि कहा कि मेरा नाम हकीम हसन वारसी है, मैं किछौछा शरीफ का रहने वाला हूं, जलालपुर लिखा गया है, बहरहाल करीब ही है, 12 किलोमीटर की दूरी है। तो चंद शेर देखें। मेरे मौला तू मुझे ऐसी अदा दे दे। क्या कहने हैं मेरे मौला तू मुझे ऐसी अदा दे दे, दुश्मने जान भी मुझे दिल से दुआ दे दे। क्या कहने हैं मेरे मौला तू मुझे ऐसी अदा दे दे। क्या कहने हैं दुश्मने जान भी मुझे दिल से दुआ दे दे। वाह। और बाद सजदे के मैं करता हूँ यही तुझसे दुआ। बाद सजदे के मैं करता हूँ यही तुझसे दुआ। मेरी हर एक दवाओं में शिफा दे दे। मेरी हर एक दवाओं में शिफा दे दे। मेरे मौला तू मुझे ऐसी अदा दे दे। आमीन। क्या कहने हकीम साहब, वाह वाह वाह। दुआ के चंद शेर बारगाह इलाही में और पेश करके फिर मैं अपनी शायरी शुरू करूंगा। जी जी। माहौल मुल्क के बहुत नाजुक है, इस माहौल में मैं दुआ के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मकसद के हो तो आमीन कहिए जी। इरशाद। इलाही मैं अमनो अमन मांगता हूँ। इलाही मैं अमनो अमन मांगता हूँ। इलाही मैं अमनो अमन मांगता हूँ। हर के गुल खिले वो चमन मांगता हूँ। शेर की हिफाजत कीजिए, अगर शेर है सच्चा तो आमीन कहिए। देखें जावेद भाई। इलाही मैं अमनो अमन मांगता हूँ। हर की गुल खिले वो चमन मांगता हूँ। हो वक्ते नज़ा लब पे नामे मोहम्मद। हो वक्ते नज़ा लब पे नामे मोहम्मद। अरे बदन पे तिरंगा कफन मांगता हूँ। बदन पे तिरंगा कफन मांगता हूँ। वाह 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 वाह। हकीम हसन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जैद भाई बड़े प्यारे अजीज दोस्त हैं, आए तो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। देखिए मैं वजाहत कर देना चाहता हूं कि मैंने तिरंगे के लिए क्यों दुआ की अल्लाह ताला से कि मेरा कफन तिरंगा हो। शेर देखें जावेद भाई, शाह खालिद भाई, ये तिरंगे ने भी पुकारा है। तारीख देखिए, अब वक्त नहीं है कि मैं रंगीन शायरी करूं। तारीख देखिए कि ये तिरंगे ने भी पुकारा है, हमको अब्बास का सहारा है। क्या कहने। ये तिरंगे ने भी पुकारा है, हमको अब्बास का सहारा है। और ये जो शोहरत हमें मिली है हसन, ये रंगे हसनैन ने संवारा है। क्या कहने। ये जो शोहरत मिली है हसन, ये रंगे हसनैन ने संवारा है। वाह वाह। और ये भी शेर देखें
कलर का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने बांटा है, किसी कलर को किसी से मंसूब किया है जी। इस्लाम के माने होता अमन, लेकिन अमन की बातें जब कभी किसी मुल्क में होती है, अमन का पैगाम दिया जाता है तो वो सफ़ेद रंग का झंडा लेकर जाया जाता है। और हमारे रसूल पाक को सबसे ज़्यादा कोई कलर पसंद था तो सफ़ेद था, और इमाम हुसैन से लाल कलर मंसूब किया जाता है, और हज़रत इमाम हसन से हरा। इस तिरंगे को देखें और उस वाक़े को अपने सामने रखें जब रसूल पाक ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कांधे पे बिठाया। ये मंजर और तिरंगा देखें कि सफ़ेद रंग के सदक़े में है ये सारा ज़मन। क्या शाह खालिद भाई देखें, सफ़ेद रंग के सदक़े में है ये सारा ज़मन, ये रंग आया तो फैला जहां में अमनो अमन। सफ़ेद रंग के सदक़े में है ये सारा ज़मन, ये रंग आया तो फैला जहां में अमनो अमन। ये लाल और हरा रंग मुझको ऐसा लगा कि जैसे दी की हिफाजत में है हुसैन और हसन। कहने हैं। ये लाल और हरा रंग मुझको ऐसा लगा कि जैसे दी की हिफाजत में है हुसैन और हसन, कि जैसे दी की हिफाजत में है हुसैन और हसन। कुछ और शेर सुन लें, देखें। हालात के अशार हैं। वो हम सबको मिटाना चाहता है। देखें जावेद भाई, ज़ियाद भाई, इरशाद इरशाद। वो हम सबको मिटाना चाहता है, समंदर को हटाना चाहता है। नाजिम साहब देखें। हाँ। वो हम सबको मिटाना चाहता है, समंदर को हटाना चाहता है। जरा बदली हुई क्या आसमां पर, वो सूरज को छुपाना। हाँ, क्या कहने। वो हम सबको मिटाना चाहता है, समंदर को हटाना चाहता है। जरा बदली हुई क्या आसमां पर, हाँ। वो सूरज को छुपाना चाहता है, वो सूरज को छुपाना चाहता है। थोड़ा सा मैं मौजू से हटकर शायरी करना चाहता हूँ कि अभी गज़लें हुई, रंगीन शायरी हुई, वफाई बेवफाई की बातें हुई। रंगीन माहौल नहीं है भाई मेरे, वैसे शायरा हैं, अगर इजाज़त है तो कर दूंगा। बस 2-3 शायरी मैं आप लोगों के हवाले कर दूं बतौर नसीहत। जी जी बस। कि झुककर बढ़ाया हाथ उसे दोस्ती को जब, आपके लिए भी मौजू होगा कि झुककर बढ़ाया हाथ उसे दोस्ती को जब, अफसोस उसने मुझको भिखारी समझ लिया। क्या कहने। झुककर बढ़ाया हाथ उसे दोस्ती को जब, अफसोस उसने मुझको भिखारी समझ लिया। और जब भी सुनाया हाल दिलों का उसे हसन, ऐसा हंसा कि जैसे मदारी समझ लिया। क्या कहने। ऐसा हंसा कि जैसे क्या कहने। मदारी समझ लिया।